अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप सब। आज ना मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी सी अलग लग रही होगी क्योंकि मुझे ना थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था। आजकल दुबई में ना बहुत बुरी तरह से वायरल फैला हुआ है, तो बारी बारी ना सबको पकड़ा है, अब मेरी बारी है। एनीवेज़ यहाँ पे देखिए हस्बैंड जो है ना वो हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, नेनुआ तोड़ रहे हैं। क्या है ये पता है? दिखाइए ज़रा। एक्साइटमेंट में ना हम लोग ने थोड़ा सा जल्दी कट कर दिए, वरना ये और भी बड़ा हो सकता था साइज़ में। इसके पहले वाले घर में भी ना हम लोग ने लौकी उगाए थे। इतनी लौकी हर हफ्ते 2-3 लौकी तो मिल ही जाती थी। और भी था, 3 थे बड़े बड़े। हाँ, एक उसके पीछे वो देखिए वो है, पत्थर के पीछे लटक रहा है एक, उधर चले गया दीवार की। अरे नहीं, ये तो छोटा है जी। ले लो आरिस। आरिस तुम कैसे लग रहे थे? फिर से करो। और एक था यहाँ। वो छोटा है। ये वाला छोटा वो। अरे बहुत सारे फूल हैं, देख रहे हैं? बाप रे, पूरे महीने नेनुआ खाना पड़ेगा आपको तो। हस्बैंड गए हैं पीछे की तरफ देखने के लिए कि पीछे भी कोई नेनुआ तो नहीं चला गया, क्योंकि ये पेड़ ना बढ़ते बढ़ते पूरा पीछे चला गया है। नेनुआ और लौकी की सब्ज़ी, करेला, इन सब को लटकने के लिए अगर सपोर्ट मिल जाता है ना तो फिर ये और तेज़ी से बढ़ता है। तो हस्बैंड जो है ना वो नेक्स्ट वीक कुछ लगाएंगे सपोर्ट वगैरह, ताकि उसको सहारा मिले लटकने के लिए। कुछ दिन पहले मेरी खाला मुझसे पूछ रही हैं कि तुमने वो दुबई की वायरल रेसिपी ट्राई करी कि नहीं। तो मैंने कहा कौन सी? तो कह रही दुबई पराठा बर्गर। अफ़ान भी आ कह रहा है अम्मा ये बहुत वायरल हुआ है। मैं पता नहीं किस दुनिया में खोई हुई थी, तो आज है ना मैं वही बना रही हूँ। पीछे वाले गैस पे ना मैंने थोड़ी सी नीम की पत्ती बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं उनके अंदर ना कभी कभी पेस्ट का अटैक पड़ जाता है, तो ये नीम का काढ़ा डाल देंगे ना तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ पे देखिए शामी कबाब के लिए मैंने एकदम अच्छे से ना फूड प्रोसेसर में कबाब पीस ली हूँ। हस्बैंड को जो है ना वो थोड़ा गीला गीला कबाब पसंद होता है, ऐसे रूखा और सूखा नहीं। तो फूड प्रोसेसर में ना बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है कबाब का। और ये जो वायरल रेसिपी है ना पराठा बर्गर, इसमें जो मेन हाईलाइट है वो टिक्की नहीं है। टिक्की आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे चिकन का कबाब यूज़ कर लिए, मटन का, या फिर वेज कबाब, कोई भी। लेकिन जो मेन हाईलाइट है ना वो है उसका लच्छेदार पराठा। तो मैंने सोची कि लाओ शामी कबाब ही बना लेते हैं। इसी को हम लोग वायरल पराठा बर्गर में भी यूज़ कर लेंगे, और जो बाकी बचेगा मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी। सुबह सुबह टिफ़िन में देने के लिए भी ना ये बहुत काम आता है। कबाब बना रहेगा, बस फटाक से पराठा बना के दे दिए तो काम जो है वो ईज़ी हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। Plants for you. माशाल्लाह। नीचे से उठाना होगा। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि अम्मार मेरी नंद का बेटा है, यहीं रहता है दुबई में। तो आजकल ना उसने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है प्लांट्स का। तो सबसे पहले ना मेरे लिए प्लांट्स गिफ्ट लाया है उसने, और इसके बारे में डिटेल आप खुद अम्मार के मुंह से ही सुन लीजिए। हम लोगों ने यूएई में एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ई कॉमर्स प्लांट शॉप। आपको तो मालूम ही होगा, बहुत हम दो, हमारे चार, मुमानी एंड अस, ऑल ऑफ अस, वी लव प्लांट्स अ लॉट। हमारे घर में प्लांट्स भरे पड़े रहते हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने सोचा कि एक प्लांट शॉप भी स्टार्ट कर दें, बिकॉज वी आर वेरी पैशनेट अबाउट प्लांट्स एंड एवरीथिंग टू डू विद देम, and we want to spread that happiness in everybody's house all over UAE, and that's why we started this. अभी अगर आप ये देखेंगे मेरे पीछे जो प्लांट्स रखे हुए हैं, ये
हम दो हमारे चार और मुमानी के लिए फर्स्ट गिफ्ट है एंड फर्स्ट डिलीवरी है। दिस कलेक्शन हम लोगों ने क्यूरेट किया है बेस्ड ऑन द 4 kids ऑफ माय मुमानी। ईच ऑफ देम हैव अ नेम। इफ यू मीट, दिस इज प्लांट ज़ईम, द अरीका पाम। दिस इज प्लांट फलक, द बर्ड ऑफ पैराडाइज। This on the corner is plant Afan, the fiddle leaf fig. Okay. Right? And finally, the little one over here, we have plant Ariz, the ZZ plant. क्यूट, माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लग रहा है अम्मार। ब्यूटीफुल कलेक्शन, बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत, बड़ा बड़ा घना प्लांट्स। अच्छा, एक बात बताओ इसके बारे में कि कोई ऑर्डर करना चाहता है यूएई में तो कैसे ऑर्डर करेगा? अपनी वेबसाइट के बारे में ये सब बताओ। राइट, तो हमारी वेबसाइट का नाम है planter.ae। उसका लिंक हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। planter.ae पे आप जाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल ई-कॉमर्स शॉप। यू कैन चूज योर प्लांट्स, यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस एंड वी विल हैंड पिक ऑल द प्लांट्स एंड डिलीवर इट टू यू इन योर डोर स्टेप्स। उसके साथ साथ अभी जो आप यहाँ पे हम दो हमारे चार फैमिली देख रहे हैं, इसका भी एक बंडल हमारे क्या बोलते हैं वेबसाइट पे रहेगा। And you can just buy the exact same bundle as you're seeing in front of you with the same packing, delivered right to your doorstep. So your house can look like my Mumani's house as well. हम दो हमारे चार। हम दो हमारे चार house. तो कुछ दिखाओगे किस तरह से इनका नेम टैग है वो सब? Right, so हर डिलीवरी के साथ साथ हम लोग प्लांट केयर कार्ड भी डालते हैं। As you can see over here, आपके प्लांट केयर कार्ड पे प्लांट का नाम रहेगा, what is the genus species name, how do you take care of that plant, कितनी लाइट चाहिए प्लांट को, whether it is pet safe or not, any additional care notes, watering tips, all of this will be given to you with the plant care kit. All your plants will come like this. Okay. Along with that, we also designed a very special door hanger. Right? अच्छा। आप जब नोटिस करेंगे घर पे कभी कभी बच्चे जब रहते हैं, यू डू नॉट वांट पीपल टू रिंग द डोर बेल बिकॉज इट इज वेरी डिस्टर्बिंग, सो वी क्रिएटेड दिस, सो यू कैन हैंग दिस ऑन योर डोर सो पीपल डोंट रिंग योर बेल। Second thing is when you get deliveries, we also had another side to it where if you can see over here, it says plant your deliveries here so people can just leave the deliveries on the door and move out. This is a very practical thing. With every order you'll get this as well. Okay. Along with that, there's one more additional thing for the Hum Do Hamare Char bundle over here. For the first 15 customers, you will get a signed card by Hum Do Hamare Char along with the order. आपने जो ये 4 प्लांट्स देखे ना, बड़े ही क्यूटली अम्मार ने इनको टैग किया है, हम दो हमारे 4 बंडल। अगर आप ये सेम प्लांट्स 4 प्लांट्स लेना चाहते हैं तो मेरा डिस्काउंट कूपन ज़रूर यूज़ करिएगा जो है HDHC20, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा और बहुत सारे इंडोर और आउटडोर प्लांट्स हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, अच्छे प्राइस के साथ। इसके अलावा और भी मतलब फ़र्स्ट परचेज़ पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप इनकी वेबसाइट पे लॉगिन करके देख सकते हैं। तो जो प्लांट लवर हैं वो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और फर्स्ट 15 कस्टमर्स के लिए ना अम्मार ने थैंक यू कार्ड रखा है जो मैं साइन करके दूंगी। देखिए, मैं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मेरा कार्ड सब लोग आप लोगों को बटेगा साइन करके। बस ये अम्मार की तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव और रिस्पेक्ट है। थैंक यू सो मच अम्मार। अच्छा, और इनकी डिलीवरी कैसे होगी? मैं खुद ही लेके आऊँगा प्लांट डिलीवर करने। ओह, तुम खुद जाओगे सबके घर डिलीवरी? कुछ डिलीवरीज के लिए मैं खुद ही जाऊंगा डिलीवर करने और कुछ डिलीवरीज के लिए मेरे पार्टनर्स हैं वो जाएंगे डिलीवर करने। वाह, तो हमारे फैन तो तुम्हारे भी बहुत बड़े फैन हैं। तो ऑर्डर करें, इंशाल्लाह देखते हैं, इंशाल्लाह विल मीट एट द डोर्स। ओके, ठीक है अम्मार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू हम दो हमारे चार। लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। ये सारे प्लांट्स को ना रीपॉटिंग करनी होगी, तो हस्बैंड अभी वही बाहर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से गमले में लगेगा। मीनवाइल मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ किचन में। और ये देखिए, कुछ महीने पहले ना मैंने ये कॉर्ड होल्डर मंगवाई थी टीमू से। इसको ना मैंने कई अप्लाइंसेस पे लगाई थी, लेकिन इतना बेकार निकला, कुछ ही दिन में ना ये सब गिर गया। इसका ग्लू एकदम ख़राब था, तो पूरा पैसा भी वेस्ट हो गया। लंबे लंबे कॉर्ड्स ऐसे ही लटकते रहते हैं तो बहुत ही मेसी लगता है, तो कुछ ना कुछ तो इनका करना पड़ेगा। तो देखिए, कमांड कंपनी का ना मैंने ये कॉर्ड होल्डर मंगवाई थी ऑनलाइन,
और एक पैकेट में 2 हुक्स आते हैं और इसके साथ ना 3 स्ट्रिप भी मिलेगी आपको चिपकाने के लिए, एडहेसिव स्ट्रिप। तो जिस एरिया में हमें चिपकाना है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी और फिर चिपका दूंगी। यूएई का क्या है ना कि जो लोकल वेबसाइट्स हैं जैसे अमेज़ॉन है और नून है, ये सब पे अगर हमने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और पसंद नहीं आया तो रिटर्न हो जाता है इजीली, या फिर पैसे वापस चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं। लेकिन यूएई से टेमू का क्या सिस्टम है ना कि 2 बार ऐसा हमारे साथ हो चुका है। अभी तक 2 ही बार मैंने टेमू से ऑर्डर की हूँ। 10 सामान मंगवाई, उसमें से 6 सामान बेकार निकलता है, 4 सही आता है। और जब वो 4 सामान का हम लोग रिटर्न डालते हैं ना, तो 50 दिरहम भी अगर वो है तो वो पैसा आपको आपके अकाउंट में डाल देते हैं और प्रोडक्ट भी नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि उनको इंटरनेशनल शिपिंग यहाँ से वहाँ तक की उससे ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो उन लोग सोचते हैं लाओ पैसा ही डाल दें, लेकिन हस्बैंड को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता है कि पैसे भी रख लें प्रोडक्ट भी रख लें। तो इसलिए ना अब मैंने टीमू से ऑर्डर करना ही छोड़ दी हूँ। उससे अच्छा लोकल वेबसाइट से ऑर्डर करती हूँ, अगर रिटर्न करना हो तो वो भी आसानी से हो जाता है। अच्छा, चलिए बढ़ते हैं अपनी वायरल रेसिपी की तरफ। तो पराठा बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले ना हम आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 कप ऑल पर्पस फ्लावर ले रही हूँ। अगर आप इसका हेल्दी वर्जन बनाना चाहते हैं ना तो आप नॉर्मल व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल पराठा का आटा गूंदते हैं, थोड़ा सा घी या तेल डाल के और नमक, बस वैसे ही एक सॉफ्ट सा डो इस डो मेकर में मैं गूंद लूँगी। जब आटा गूंद के रेडी हो जाएगा तो इसकी जो टॉप लेयर है ना उस पर थोड़ा सा तेल लगा के हम इसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ देंगे किसी कपड़े से ढक के, ताकि ऊपर की जो लेयर है ना वो कड़क ना हो। स्लो स्लो। जब ये स्कूटी नई नई आई थी ना तो आरिस बहुत डरता था, लेकिन अब देखिए आराम से एकदम फुल स्पीड में चलाता है। अच्छा, जब तक वहाँ पे डो थोड़ा सा रेस्ट हो रहा है तब तक यहाँ पे ना पैन में ऑयल डाल के मैं सारे कबाब तल लूँगी। और इस तरफ काउंटर टॉप को ना अच्छे से मैंने साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि ये जो पराठा है ना एकदम लंबा लंबा बेलना है और इतना बड़ा सिलौटा तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने सोची कि लाओ इसको साफ़ करके इसी पे बेल दिया जाए। और जैसे हम नॉर्मल पराठे का आटा बेलते हैं, सबसे पहले तो उतनी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है और रोटी इतनी पतली होनी चाहिए कि नीचे का जो बेस है ना वो आपको दिखना चाहिए। तो वीडियो में तो पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे ना थोड़ा थोड़ा ब्लैक काउंटर टॉप दिख रहा था। उसके बाद अच्छे से ऑयल लगा के हमें ब्रश कर लेना है। थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और फिर एक कटर की मदद से ना हम इसको पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताई कि इस रेसिपी की जो मेन हाईलाइट है ना वो पराठे का टिक्की नहीं है। टिक्की हम कोई भी बना सकते हैं, मेन जो है ना हाईलाइट वो है इसका लच्छेदार पराठा बन। तो जो भी तरीका आपको आता है ना उस तरीके से आप एक अच्छा सा पराठा बेल लीजिए लच्छेदार, क्योंकि लच्छेदार पराठा बेलने के भी ना बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई लोग फोल्ड करके बनाते हैं, कोई लोग काट काट के बनाते हैं। तो देखिए मैंने जो है इस तरह से ना काट के लंबा कर ली हूँ हल्के हाथ से। अब इसको बस मैं ऊपर की तरफ ना मोड़ती जाऊँगी, ओवरलैप नहीं करूँगी, और फिर इसको अंदर की तरफ से फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से ना बहुत ही अच्छा सा लच्छे निकलेंगे इस बन में। और इसके बाद है ना बेलन से हमें फिर से बेलना नहीं है। कोशिश करिए कि आप सूखा आटा लगा के हाथ से ही थोड़ा सा इसको चिपटा कर दें, क्योंकि इसे हमें बन का शेप देना है। तो ये देखिए एक प्रॉपर बन जो है लच्छेदार रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन को गरम कर दी थी। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है इसलिए एकदम धीरी आंच पे हम इसको स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए सेकेंगे ढक के, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और यहाँ पे देखिए कबाब का भी ना एक तरफ एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो मैं इसको सब टर्न कर लूँगी।
इधर देखिए पलट पलट के मैंने इस पराठे बन को भी अच्छे से सेक दी हूँ। जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन होने लगेगा ना, फिर इसके बाद हम लोग इसको आगे पीछे से सेकेंगे, प्लस इसकी जो साइड्स है ना वो भी सेकना है। तो जो मेन मेहनत है ना इस डिश में वो इसको सेकना ही है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे सेक देंगे तो ये कच्चा रह जाएगा अंदर से, तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। तो इसको सेकने में मुझे बहुत बहुत टाइम लगा। तो मैं पहले ना एक ही ट्राई करके देख रही थी कि अच्छे से सेक पा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए चीज़ थोड़ा सा मैं रख दे रही हूँ कबाब पे, तो ये मेल्ट हो जाएगी, फिर मैं इसको डालूँगी। और यहाँ पे देखिए बन भी हमारा रेडी हो गया है। और क्योंकि ये मैदे का है ना तो इसलिए देखने में वाइट वाइट लगता है, लेकिन ये कच्चा नहीं है। जब हम लोग खाए थे ना तो समझ आ रहा था कि अच्छे से कुक हो गया है। तो बस अब इसके अंदर ना हम सब ड्रेसिंग वगैरह डालेंगे। तो आजकल मैंने ना ये चिली मेयो लेके आई थी, बहुत ही पसंद आया घर में सबको। आप ये यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा केचप डाल सकते हैं या मेयोनीज़ डाल सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेटस ऐड करी हूँ और ये जो कबाब के ऊपर चीज़ मेल्ट करके रखी थी वो डाल दी हूँ। आप अनियन, टमाटो ये सब भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारा दुबई वायरल पराठा बर्गर बन बिल्कुल रेडी है। और जब हम लोग इसको खाए थे ना इतना ज़बरदस्त था, मतलब एकदम खस्ता था, इतना अच्छा लग रहा था, एकदम सॉफ्ट भी था, अच्छे से पका भी था और टेस्ट में तो बहुत अच्छा था। और ये बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बन जब आप बना के देखेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा कि इसको किस तरह से धीरे आंच पे कुक करना है। तो यहाँ पे बाकी सब बन्स भी मैंने रेडी कर दी हूँ। और इस तरफ देखिए हस्बैंड जो है ना सारे प्लांट्स को जो अम्मार लेके आया था रीपॉट करने जा रहे हैं। और अक्सर आप लोग पूछते हैं कि हस्बैंड मिट्टी में क्या डालते हैं, तो ये देखिए ये पॉटिंग सॉइल है जो हम लोग नर्सरी से लेके आते हैं। और ये वाइट वाला जो आप देख रहे हैं ना ये परलाइट है। इसको डालने से ना प्लांट्स में एयर पास होती है, मॉइस्चर होल्ड करता है ये। और इसके अलावा थोड़ी सी सैंड भी यूज़ करते हैं, बालू, और थोड़ा सा नीम फर्टिलाइज़र डालते हैं पीछे जो आप कोने में देख रहे हैं वो पेस्ट के लिए, और ये है थोड़ा सा ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र। तो इस तरह से अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग सॉइल रेडी की जाती है। किसी प्लांट्स को भुरभुरी मिट्टी चाहिए, किसी को थोड़ी सी हार्ड चाहिए, तो इस तरह से ना अलग अलग सॉइल रेडी करते हैं। गर्मी इतनी हो रही थी और हवा का नामो निशान नहीं था, तो ज़ईन के रूम से ना हम लोग स्टैंड फ़ैन ले आए थे, उसको यहाँ ला के खड़ा कर दिए कि कुछ तो हवा चले, राहत मिले कुछ तो। और हस्बैंड ने सुबह में ही ना अपने फैक्ट्री से कुछ लोगों को बुला लिए थे, क्योंकि ये सब गमले बहुत बड़े बड़े हैं, उनको दो लोग चाहिए होंगे उठाने के लिए। वो बड़ा इसलिए कि जड़ है ना, जड़ बाहर निकली। और सूखा है इसलिए नहीं, पूरा जड़ पूरा बाहर। सूखा। रुक जाओ। सो फाइनली सारे ही प्लांट्स की रिपोर्टिंग हो चुकी है। काफ़ी टाइम लगा क्योंकि बड़े बड़े प्लांट्स थे ना। और एक बार जब पानी थोड़ा गिर जाएगा ना, अच्छे से निकल जाएगा नीचे से, फिर हम इसको अंदर रखेंगे। अब मेरा आधे से ज़्यादा टाइम जो है ना वो प्लांट्स की केयर करने में जाता है, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है ये सब। और किसी भी एरिया में जब आप कोई भी प्लांट लगाते हैं ना तो वो एरिया अपने आप हाईलाइट होता है, ब्राइटन हो जाता है। तो अगर आप यूएई में रहते हैं और प्लांट्स में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार अमार की वेबसाइट ज़रूर चेक करिएगा। और जो कॉर्ड होल्डर मैंने लगाई थी ना, उसको लगाने के 1 घंटे के बाद ही आपको ये कॉर्ड फिक्स करना है उसमें, वरना वो गिर जाएगा। 1 घंटा चाहिए ग्रिप पकड़ने के लिए। अब देखिए कितना नीट लुक आ रहा है। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।